यस, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसका हेडिंग सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं और कैपिटल ए में 5, 6, 9 और 10 ये चार एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए अब हम हमेशा रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे कैपिटल ए दिखाना है। ये देखो कितना अजीब सा कैपिटल ए बना। ए लिख दिया मैंने। भाई 5 6 9 10 को मुझे ए में रखना था ना। तो ये वेन डायग्राम हो गया। बट मान लो मुझे सेट बी बनाना है। 5 3 1, 5 3 1। ये सेट बी कितना अजीब सा बना। 5 3 1, 5 को दोनों में लेना मजबूरी थी ना। कितने गंदा डायग्राम लग रहा है। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने कहा है ए वाले पास पास लिख लो। 5 6 9 10 पास पास लिख लो और कोशिश करो कि सेट सर्कल में रिप्रेजेंट करो। जब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डायग्राम नीट लगेगा। 5 मुझे यहां लिख लेना चाहिए यहां की बजाय, जिससे मैं आराम से सेट बी बना सकूं। उसमें 1 3 5 थे। अब कौन कौन बचा। 1 आ गया, 2 कहीं भी लिख दो, कहीं भी सर्कल से बाहर। 3 आ चुका, 4 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 8 9 10 आ चुके। अब पूरा रेक्टेंगल में कौन है 1 to 10। कैपिटल ए में कौन है 5 6 9 10 और कैपिटल बी में कौन है 5 1 3। तो ये डायग्राम इस डायग्राम से कंपेयर करो। ये नीट लग रहा है। तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से बनाएंगे और उसके सब सेट्स जो उसके अंदर सेट्स होंगे, ए और बी कौन है यूनिवर्सल के सब सेट, उनको किससे बनाएंगे सर्कल से बनाएंगे। यू कुछ लोग यहां लिखते हैं, कुछ लोग यहां लिखते हैं, इसके नंबर नहीं कटेंगे। अब ये सर्कल के बाहर लिखा ए, तो मैंने रेक्टेंगल के बाहर लिख दिया यू। यदि आपने ए सर्कल के अंदर लिख दिया तो वो कैपिटल ए ऐसा लगेगा जैसे सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए बाहर लिखती हूं मैं, जिससे ये ना लगे कि यू इनका ही कोई पार्ट है, एलिमेंट ना लगे, इसलिए मुझे बाहर लिखने की हैबिट है। बनाइए। आप सीधा क्लियर वाला बना सकते हैं। ये किस लिए बनाया मैंने, क्लियरिटी देने के लिए। आप सीधा सही वाला बनाएं। और ये मेरा रेक्टेंगल भी नहीं लग रहा है, कोशिश करके रेक्टेंगल बनाएं। आपके पास तो स्ट्रेट लाइंस है नोटबुक में, यू विल बी एबल टू मेक अ रेक्टेंगल। जब हमने नेचुरल नंबर पढ़े तो उसके बाद क्या पढ़ा नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद, हाउ टू ऐड देम, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हमने उनके ऊपर ऑपरेशंस पढ़े। फिर हमने होल नंबर पढ़े, फिर हमने इंटीजर, फिर क्लास फोर्थ में फ्रैक्शन आए। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर। फिर हमने उन्हें ऐड करना सीखा एलसीएम ले लेकर। तो अब सेट्स इंट्रोड्यूस हुए। सेट्स ऐड नहीं होते, सेट्स का होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। ऐड नहीं होते सेट्स। कैसे ऐड होंगे, ये थोड़ा ना ऐड कर दूंगी 5 में 5 ऐड कर दूंगी 6 में 3। ऐड नहीं होते सेट्स, इनका होता है यूनियन। तो पहला ऑपरेशन क्या सीखेंगे, यूनियन। और यूनियन का सिंबल होता है यू। अब बच्चे यूनिवर्सल, अभी स्टॉप राइटिंग। स्टूडेंट्स यूनिवर्सल वाले यू और यूनियन वाले यू में पजल हो जाते हैं।
मुझे बताना, यदि मैं 2 बार यू लिखूं, इन 3 यू में से कौन यूनिवर्सल होना चाहिए, कौन यूनियन होना चाहिए? इन 3 यू में से दिमाग लगाओ। ये तो यूनियन होगा, और इन 2 यू में से राइट वाला यूनिवर्सल होगा और बीच वाला अंडरस्टूड है। जो 2 सेट के बीच में होगा वो यूनिवर्सल कैसे होगा? वो तो ऑपरेशन होगा। आप 5 और 8 के बीच में लगाते थे प्लस का साइन, या 5 और 8 के बाहर लगाते थे प्लस का साइन, जब 2 नेचुरल नंबर ऐड करते थे? तो जो आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो कहाँ आएगा? 2 सेट के, और कॉर्नर वाले कौन होंगे? 2 सेट। 2 सेट के बीच वाला कौन होगा? ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये ए और यू कौन है? सेट्स। और ये बीच वाला यू कौन है? ऑपरेशन, यूनियन। तो कैसे पजल हो जाएंगे कौन सा यू क्या है? होने का मतलब ही नहीं पजल। डेफिनेशन, यूनियन की डेफिनेशन, चाहे एलिमेंट ए में हो चाहे एलिमेंट बी में हो, यूनियन में जाएगा। इस एग्जाम्पल में यूनियन बताना, इस एग्जाम्पल में यूनियन, चाहे एलिमेंट ए में हो चाहे एलिमेंट बी में हो, यूनियन में जाएगा। मैंने 5 दोबारा क्यों नहीं लिखा? 2 बार तो रिपीट नहीं कर सकती। कुछ बच्चे कहते हैं इसमें इसका कार्डिनल नंबर 4, इसका कार्डिनल नंबर 3, 4 और 3 7, यूनियन का कार्डिनल नंबर 7 होना चाहिए। क्यों नहीं है यूनियन का कार्डिनल नंबर 7? 7। 5 2 बार काउंट हो रहा है, 5 उसके कार्डिनल नंबर में भी काउंट हो रहा है, 5 इसके कार्डिनल नंबर में भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि दोनों का कार्डिनल नंबर ऐड कर दो यूनियन का कार्डिनल नंबर आ गया। कॉमन वाले 2 2 बार ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनियन का कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं वो आगे सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा? यूनियन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं यूनियन ए और बी का? ए और बी के सारे एलिमेंट उठा के यूनियन में डाल दो, इतना इजी है यूनियन। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका नहीं बना रही हूं, सिंपल यूनियन का बना रही हूं, जनरल। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये कॉमन हिस्सा है। तो यदि मुझे कोई कहे ए यूनियन भी शेड करो, कोई मुझे कहे ए यूनियन भी शेड करो, तो क्या शेड करने वाले हो आप ए यूनियन बी में? पूरा, बाहर ना शेडिंग चली जाए, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट यूनियन में जाएंगे। तो ये तो हो गया यूनियन का वेन डायग्राम, और ये हो गई यूनियन की डेफिनेशन। अभी शब्दों में भी लिखेंगे, आ जाओ बुक में। यहाँ पे यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। बोलो डेफिनेशन, एक बार मेरे साथ पढ़ दो। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी written as AUB is the set of all the elements which belong capital A or capital B or both, और both। बेटा लाइट चली गई इसलिए एसी बंद हो गया, गर्मी बर्दाश्त करो। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। बीच वाला फैन खोल देती हूँ, इससे ज्यादा बिना लाइट के नहीं पॉसिबल है। चलिए डेफिनेशन लिखिए। देखिए हेलो, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो बोथ मत लिखना। क्यों नहीं जरूरत है बोथ लिखने की? अरे भाई हम कह रहे हैं या तो ए में हो या बी में हो, 5 दोनों में है, वो तो ऑटोमेटिकली चला गया। तो शब्दों में तो बोथ लिख लेना, बट सिंबल्स में बोथ मत लिखना। या तो एलिमेंट ए का हो या एलिमेंट बी का हो, यूनियन में जाएगा। तो पहले वो शब्दों वाली नोट्स कंप्लीट करने हैं, मैं ये बात डेली बोलती हूँ। पहले शब्दों वाली डेफिनेशन, फिर सेट बिल्डर फॉर्म वाली डेफिनेशन, उसके बाद वेन डायग्राम। नोट्स ऐसे कि कभी भी रिवाइज करें तो हमारी सारी चीज एक ही साथ रिवाइज हो जाए। हेमांग,
अब जिसने डेफिनेशन भी कॉपी कर ली है, डायग्राम भी बना लिया है, वो जो यूनियन ऑफ सेट्स के पैराग्राफ के नीचे दो एग्जाम्पल है, उन्हें जस्ट रीड कर दीजिए, जस्ट रीड देम। बुक में यूनियन के हेडिंग के नीचे जो दो एग्जाम्पल हैं, उन्हें जस्ट रीड कर डालो बेटे। अच्छा, मैंने तो ये एरो लगा दिया था, आपने ये ए यूनियन बी, अब देखो अब ये रब हो गया। अब यदि आपके कोई नोट्स पढ़ेगा ना, क्या कहेगा, किसका ए यूनियन बी है, ये ए और बी कहाँ है, तो आपको इसके साथ इसके ऊपर यहाँ क्या लिखना चाहिए था पहले, ए में कौन कौन है, बी में कौन कौन है, बताओ कौन कौन था ए में। लेट ए में 5, 6, 9, 10 है, और बी में, यदि आपके कोई नोट्स पढ़ेगा क्या पूछेगा वो आपसे, किसका यूनियन है ये, ए और बी कहाँ है। देखना सबने ए यूनियन बी कॉपी किया होगा केवल, या मेरी तरह एरो भी लगाया था, एरो लगाया था। एग्जाम्पल पढ़ो दोनों पार्ट, चलो लाइट आ गई, पढ़िए दोनों पार्ट, एग्जाम्पल मिल गया कहाँ है। हाँ, ये वाले दोनों पार्ट रीड करो बेटे, कर लिए रीड। हम्म, हाँ लिया आओ। पहले सुन लो बाहर की तरफ ही बैठ के। इंटरसेक्शन, यस इंटरसेक्शन सुनिए, इंटरसेक्शन, इस एंड का मतलब बताओ, एंड जो एलिमेंट ए में भी होगा एंड दोनों में जबरदस्ती होगा, केवल वही इंटरसेक्शन में जाएगा। बोलो एग्जाम्पल, कैपिटल ए में 5, 10, कैपिटल बी में 5, 3, 1, कौन जाएगा इंटरसेक्शन में, ओनली 5। उल्टा यू इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कह रही हूं, इंटरसेक्शन, उल्टा यू इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन हिस्सा शेड कर दो, ये वाले एलिमेंट इंटरसेक्शन के होते हैं। अब एक बात सुनिए, एक बार वेन डायग्राम ने बच्चों ने ऐसे बनाया, बच्चों ने नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन इतना छोटा बनाते हैं और शेडिंग इतनी दूर दूर करते हैं कि कभी कभी यही नहीं समझ में आता कि इंटरसेक्शन वाला लेना है छोड़ना है, क्या कहना चाह रहा है भाई। इतनी दूर दूर शेडिंग कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इंटरसेक्शन वाला लेना है या इंटरसेक्शन में केवल एक लाइन आती है बस। क्या समझाना चाह रही हूँ, वेन डायग्राम बनाते हुए, जनरल वेन डायग्राम बनाते हुए थोड़ा ये वाला हिस्सा वाइड बनाना, वाइड, और शेडिंग बहुत पास पास करने की हैबिट डालो, शेडिंग बहुत पास पास करो, जिससे राइटर को क्या समझ में आए, वाकई कौन सा हिस्सा बच्चे ने शेड किया है। ठीक है, इंटरसेक्शन इजी लगा। क्या फर्क है यूनियन और इंटरसेक्शन में, और का क्या मतलब है, और ए वाले भी जाएंगे, और एंड का क्या मतलब है, ए एंड, और मत बोलो, ए एंड बी में जो दोनों में प्रेजेंट है, और इसमें बोल दिया ना, जो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है वो इंटरसेक्शन में जाए। ये वेन डाइग्राम, ये सिंबल, और डेफिनेशन कहां से लिखोगे, बुक से लिखिए। एक मिनट बेटा, यू
कोई बात नहीं, टॉप ऑफ द नोटबुक पे लिख लेना। ये यूनियन के नीचे मुझे एक रिमार्क देना है। ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, सब लोग लिखना छोड़ दो और अपना दिमाग लगाओ। 4.1 और 4.2 आप पढ़ के आए हो। यदि बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? सोच के बोलना। बहुत जल्दी सोच लिया, क्या बात है, क्या ही बात है। यदि बी ए का सबसेट है, यदि बी में है 2 3 और ए में 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 3 4, दैट इज ए। अब मैं आगे के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट यूज कर लूंगी। क्या डायरेक्ट यूज कर लूंगी? यदि बी ए का सबसेट हुआ तो मैं ए यूनियन बी का आंसर ए लिख दूंगी। और यदि ए बी का सबसेट हुआ, बी बड़ा हुआ, बी सुपर हुआ, तो मैं ए यूनियन बी का आंसर बी लिख दूंगी। और इसका एक और तरीका है समझने का, देखो बेटा, एक और तरीका है समझने का। ये देखो, बी ए का सबसेट है, कौन जाएगा यूनियन में? बी वाले भी जाएंगे, ए वाले भी जाएंगे। तो क्या आया ए यूनियन बी का आंसर? ए। क्यों हुआ पूरा ए शेड? क्योंकि बी तो ऑटोमेटिकली ए के अंदर है पहले से ही सबसेट होने के कारण, तो यूनियन में पूरा का पूरा ए ही तो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आपको इन सब में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो ये आप रिमार्क, आपने इंटरसेक्शन शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। अभी रिमार्क इंटरसेक्शन का भी लो, अभी की अभी लो, रिमार्क अभी की अभी लेते हैं। यदि बी ए का सबसेट है तो ए और बी में कॉमन भी बता दो, और इसका वेन डायग्राम भी बनवा दो। ए और बी में कॉमन बता दो यदि बी ए का सबसेट है। लो भाई, तुमने तो खुद ही बता दिया। क्यों बी क्यों कॉमन? बी क्यों कॉमन? क्योंकि ए और बी में कौन कॉमन आएगा? 2 3, और 2 3 कौन है? बी। तो यदि कोई किसी का सबसेट है तो सुपर वाला तो यूनियन होगा और सबसेट वाला इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा। सुपर वाला यूनियन होगा और सबसेट वाला, छोटा बड़ा नहीं बोल सकती ना, सेट में छोटा बड़ा क्या होता है? सुपर और सब होता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा पहले आप इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन के बाद एक हेडिंग रिमार्क डालकर ये सब नोट करना। समझ नहीं आया? पक्का? मैं खड़ी हूं, दोबारा बताऊंगी। पहले इंटरसेक्शन कॉपी कर लो, इंटरसेक्शन के दोनों एग्जाम्पल रीड कर लो जो बुक में है। उसके बाद तसल्ली से रिमार्क लिखना। अच्छा ये रटोगे? बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए होगा, रटने वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है। समझ के करोगे तो सच में मजा आने वाला है। रिमार्क भी लिख लिया पूरा? इंटरसेक्शन के वो 2 पार्ट पढ़ लो, वो भी पढ़ लिए तो रिलैक्स करो। कोई भी चीज दोबारा पूछ लो, यूनियन में से, इंटरसेक्शन में से और रिमार्क में से, कोई भी चीज दोबारा पूछ लो। ये इस ऑपरेशन पे नंबर डालो 2, क्योंकि अभी एक और ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन यूनियन, इस पे नंबर 3 मत डाल लेना, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स मुझे पढ़ाना है, इट इज नॉट एन ऑपरेशन। ऑपरेशन अभी हमने 2 ही पढ़े,
यूनियन एंड इंटरसेक्शन। 1 मिनट और दे रही हूं, सबका रिमार्क कॉपी हो जाए, रिमार्क के दोनों वेन डायग्राम भी बना लो, एग्जाम्पल भी लिख लो। जब आप दोबारे रीड करोगे तो कितनी क्लियरिटी आएगी। अभी और मन्नत, कोई जरा सा भी डाउट? नो मैम। नो मैम। हम्म। पेन चला के देखना पड़ेगा, नहीं चले तो बताना। इफ ए और बी में कुछ कॉमन ही ना हो, इफ ए और बी में कुछ कॉमन ही ना हो, देन सेट्स आर said to be disjoint। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए में 1 3 5, कैपिटल बी में 2 और 6, कुछ कॉमन नहीं है। जब ए और बी में कुछ कॉमन ही ना हो, अरे तो कॉमन बना दिया, जब ए और बी में कुछ कॉमन ही ना हो, ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी में कॉमन लिया, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेगा ही। ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड ऑपरेशन आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब बिल्कुल भी घटाना नहीं है, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। डिसजॉइंट सेट्स कॉपी कीजिए पहले, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले डिसजॉइंट सेट्स कॉपी करिए, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इसका मतलब बिल्कुल भी घटाना नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता? ये एग्जाम्पल तो दिया, वो तो सबसेट होता है। यहाँ क्या बात हो रही है? इंटरसेक्शन। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने ये नहीं पूछा कितने सबसेट कॉमन है, एलिमेंट कितने कॉमन है ए और बी में, एक भी नहीं। एलिमेंट, डिफरेंस, सिंबल तो माइनस ही होता है, बट इसका मतलब घटाना नहीं होता। सुनिए, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। बोलो इसकी हिंदी। जो एलिमेंट ए में तो हो बी में ना हो, इसको ओनली ए भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे शेडिंग क्यों नहीं जाने दे रही, कॉमन हिस्से में शेडिंग क्यों नहीं जाने दे रही हूं मैं, बिल्कुल सावधानी से शेडिंग क्यों कर रही हूं मैं, यहाँ क्यों नहीं जाने दे रही शेडिंग? क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वो ए माइनस बी में जा नहीं सकते, और ये वाले एलिमेंट बी में भी है, ठीक है, ए में भी है। दोबारा इसकी हिंदी बोलो। जो एलिमेंट ए में हो बट बी में ना हो, तो ये वाले कैसे चले जाएंगे? अच्छा, बी माइनस ए बताना। जो एलिमेंट बी में हो बट ए में ना हो, डायग्राम बनवाना बी माइनस ए का। ओनली बी,
इसको बोलते हैं ओनली बी। ओनली वर्ड क्यों लगा रही, ये वाले नहीं ले सकती क्योंकि ये ए में भी है, इसलिए इनको बोलते हैं ओनली बी। अच्छा, अब अपना वो पुराने वाला एग्जाम्पल बोलना। 5 6 9 10 था शायद, चलो जो भी था, और बी में शायद 5 3 1 था। चलो ए माइनस बी बताना। जो बोलते रहो मुंह से, जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो। क्या बात है, बी माइनस ए बताना। जो बी में हो ए में ना हो, जो बी में हो ए में ना हो। ये इतना ही आसान है बेटा, क्या करें, ये इतना ही इजी है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस इतना ही मजेदार है। 3 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब घटाना नहीं होता है, वो नंबर्स में होता है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। सेट्स में डिफरेंस का अलग ही मीनिंग है। कॉपी डाउन। डेफिनेशन फ्रॉम बुक, शब्दों वाली डेफिनेशन ये रही। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। जो मैंने हिंदी में बोला वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा। डेफिनेशन फ्रॉम बुक प्लीज। अब जैसे ये डिसजॉइंट सेट्स ऑपरेशन नहीं था, सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बुलेट बना लो, इस पे नंबर मत डालना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। 4.3 से कोई होमवर्क नहीं है, कल टेस्ट से फ्री होने के बाद आप 4.1 और 2 रिवाइज करेंगे, पेंडिंग काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे, 4.1 एंड 2 रिवाइज करेंगे। 3 से कोई होमवर्क नहीं है। तीसरा ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट हम परसों पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स कॉम्प्लीमेंट के परसों होंगे। आज 10 मिनट में सारे एग्जाम्पल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट एक टॉपिक हमने परसों के लिए छोड़ा है। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद हम 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे जिसमें क्या क्या यूज होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा, और ए माइनस बी वाले और बी माइनस ए वाले सारे जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। अब इस प्रीवियस एग्जाम्पल में, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कौन कौन जाएगा ए डेल्टा बी में, बताइए कौन कौन जाएगा ए डेल्टा बी में। कौन कौन, 6 9 10 3 1। मतलब किसको छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, मतलब कॉमन वाले को छोड़ दिया। ए माइनस बी वाले भी ले लो, बी माइनस ए वाले भी ले लो, ए माइनस बी वाले भी ले लो, बी माइनस ए वाले भी ले लो। ये किसका वेन डायग्राम हो गया, ए डेल्टा बी का। ए डेल्टा बी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आया। कोर की एनसीईआरटी ने तो ये पढ़ाया भी नहीं है, बट एमएल अग्रवाल ने पढ़ाया इसलिए हमने पढ़ लिया, आगे फ्यूचर में काम आ जाएगा। टीचर्स इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं देते, बट पता होना चाहिए। उन्होंने दे दिया तो क्या करोगे, क्या कहोगे। सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जैसे कॉपी करिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
अभी और मन्नत, अब तक जो पढ़ाया किसी में कुछ डाउट? No, ma'am. No. ओके, एग्जाम्पल 1 पर आ जाइए। कैपिटल ए में पॉजिटिव प्राइम नंबर 10 से छोटे, क्या क्या डालूं कैपिटल ए में? कैपिटल बी में इसको सॉल्व करना है। अब जरा मैं कैपिटल बी सिखा दूं, कैपिटल बी सीख लो। किसमें कन्वर्ट कर रही हो? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। पहले बी की रोस्टर फॉर्म सीख लो। इसे सॉल्व कैसे करते हैं सीखिए। जब भी दो इनइक्वालिटी हो, आप माहिर और राहिल सुन लो, जब भी दो दो साइन हो, आप कोई भी एक नंबर तीनों में ऐड करेंगे या तीनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं बीच में एक्स को अकेला करना चाहती हूँ, तो मैं तीनों में क्या ऐड कर दूं? 2 तीनों में ऐड कर दो। लो पता चल गया। अब बी में कौन कौन जाएगा? 3 जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे अब ये बताइए, जो कल सीखा था, इसका मतलब ये क्यों नहीं है, इसका मतलब ये क्यों है, इसका मतलब ये क्यों नहीं है? जिन्होंने कल सुना था वो एकदम आंसर कर सकते हैं। पहले दोबारा पढ़ लो, बी में कुछ छुपा हुआ है, कैपिटल बी में। कैपिटल बी दोबारा देख लो बुक का, तब आ जाएगा आंसर। मैम नेचुरल नंबर्स यस अभी, लेने। क्या बात है, नेचुरल। अभी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। अभी आप लोग, यस, उन्होंने कहा नेचुरल नंबर पढ़ो कैपिटल बी। तो 2 और 8 के बीच के नेचुरल नंबर, और यदि मैं वहां पे चेंज कर दूं, रियल नंबर कर दूं, रियल नंबर कर रियल नंबर कर दूं, तो ये डायग्राम, ये आएगी रोस्टर फॉर्म। तब मुझे 2.2 भी लेना है, तब मुझे 3.8 भी लेना है, 7.2 भी लेना है, 6.9 भी। ओ भाई, यदि ये रियल नंबर है तो मुझे सारे लेने पड़ेंगे। नेचुरल, क्या कहा था मैंने कल? रियल नंबर कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते, नेचुरल नंबर और इंटीजर कॉमे लगा लगा के लिख सकते हैं। तो जब भी आप रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म को घूर घूर के देखेंगे कि एक्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या रियल नंबर है। सब ला सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल, बस ध्यान से सुनने की बात है, वाकई ला सकते हो, ध्यान से सुनने की बात है। तो ये मैंने रफ में या राइट हैंड साइड में सॉल्व करके बी को भी रोस्टर बना दिया, पहला पार्ट। अभी हमारा ये ऑपरेशन बेटा परसों को स्ट्रांग हो पाएंगे, आज आज में हम ऑपरेशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। पहला पार्ट, ए यूनियन बी, बताइए, बता दो भाई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सारे ले लो, कॉमन सब ले लो, सब। ए इंटरसेक्शन बी, केवल कॉमन वाले ले लो। ए माइनस बी, जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो। 3, 7, 3, 5, 7 तो बी में भी है। बी माइनस ए, हिंदी बोलते रहो, जो बी में हो ए में ना हो, जो बी में हो ए में ना हो। तो ये 4 पार्ट तो सब कर लेंगे। अब ये वेरीफाई वाला समझ लो प्लीज, वेरिफिकेशन समझ लो, वेरिफिकेशन। पहले पार्ट की एलएचएस क्या है? एलएचएस एन ए यूनियन बी, यानी यूनियन का कार्डिनल नंबर, यूनियन का कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आरएचएस क्या है? आरएचएस बोलो, एन ए प्लस एन बी। जब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तब हम ये फॉर्मूला याद भी करेंगे, अभी हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, अभी हमें वेरीफाई करना है। ए का कार्डिनल नंबर बोलो, 1, 2, 3, 4। बी का बोलो, कॉमन का बोलो, 4 और 6 10, 10 में से 3 गया 7। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो क्या वेरीफाई कर दिया आपने कि यदि हमें यूनियन का कार्डिनल नंबर निकालना है तो हमें ए और बी का जोड़कर इंटरसेक्शन का घटाना पड़ेगा। अच्छा, कॉमन सेंस से बताना क्यों घटाया इंटरसेक्शन का, लगाना कॉमन सेंस। यस, क्योंकि 3, 5, 7 2 बार काउंट हो रहे, उसमें भी काउंट हो रहे, ये 3 नंबर उसमें भी काउंट हो रहे।
और ये 3 नंबर इसमें भी काउंट हो रहे, 6 और 4 10, यूनियन में 10 कहाँ है, देखना यूनियन में 10 कहाँ है। 10 तो कब होंगे यूनियन में, जब मैं 3 5 7 दो बार लिखूं, और 2 बार लिखना अलाउड नहीं है। तो क्या बना यूनियन का फॉर्मूला, अरे ये हमें परसों से अगले दिन करना ही है, सीखना ही है, तो क्या हर्ज है सुनने में। तो यदि यूनियन का कार्डिनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर माइनस कॉमन का कार्डिनल नंबर एक बार घटा दो, क्योंकि वो 2 बार जा रहा है, ए में भी जा रहा है बी में भी जा रहा है, और रटना है तो रट लो, समझ के करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। कितने पार्ट करने हैं वेरीफाई, तीनों पार्ट इसी तरह वेरीफाई करो जैसे मैंने वेरीफाई करा, उसके बाद छुट्टी। काइंडली वेरीफाई बी की, इन्होंने कहा नेचुरल नंबर लेने हैं जो इसे सेटिस्फाई करे, तो मैंने अक्षिता बीच में एक्स को अकेला कर लिया, 2 को तीनों में ऐड कर दिया, तीनों में जो काम करेंगे वो तीनों में करेंगे। कोर में ये एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, इन्हें ये चैप्टर पढ़ा तो देना चाहिए था, क्वेश्चन दे दिया। 2 तीनों में ऐड होगा, तो मुझे पता चल चुका मुझे वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 2 से तो बड़े हो, 8 ले सकती हूँ और 8 से छोटे। तीनों पार्ट वेरीफाई करने हैं, कहाँ भागना है। आपका एक एग्जांपल और करा दूं, मैंने देखा ही नहीं अभी, वी हैव 5 मिनट्स। मूड है एग्जाम्पल 2 का आज, चलिए ठीक है फिर। अरे हाँ, एक अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी और मन्नत आप भी सुनेंगे।